नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद रार। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव, जो कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, उनके द्वारा जो लिखित दृष्टांत और सिद्धांत है, उसी का ही एक संकलित ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव, जो अलीगढ़ मंगलायतन से छपा है, जिसका संकलन डॉक्टर सचेंद्र जी शास्त्री गड़ाकोटा उन्होंने किया है। उसी के दृष्टांत और सिद्धांतों को हम लगभग 6 अधिकारों की अपन ने चर्चा की है। अब 7वें अधिकार की यहाँ पर चर्चा हो रही है। 7वें अधिकार में यहाँ पर विषय वस्तु, अब आपको थोड़ी सी मैं पूर्व के भी और अभी के भी थोड़ी सी विषय वस्तु आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। मोक्ष प्रकाशक दृष्टांत वैभव में 7वां अधिकार अपन प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व में यदि हम देखें तो चौथे, पांचवें, छठवें अधिकार में मिथ्या दृष्टियों का वर्णन हुआ है और वो विस्तार से वहां पर लिखा है। चौथे अधिकार में जो चर्चा की है वो अग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में है, और 5वें अधिकार में जो चर्चा की है वह अन्य मत में प्ररूपित गाढ़े मिथ्यात्व की बात की है। और 6वें अध्याय में भी मिथ्यात्व की चर्चा की है, लेकिन जैन अजैन मिश्रित, अर्थात जैन होकर के भी अजैन जैसे थे। कुल तो उनका जैन था, लेकिन वे पाल रहे थे अजैन जैसा, माने कुल जैन था लेकिन थे वो बिल्कुल अजैन, क्योंकि कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, माने वो जैन कैसा, माने उनको जो मानने वाले हैं वो जैन कैसे। और यहाँ 7वें अध्याय में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन है। माने देखो, इस 7वें अधिकार का नाम क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर हेडिंग दिखेगी, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। इसका मतलब अब तक पहले अधिकार से लेकर के 6वें तक की जो बात है, उसमें चौथा, पांचवा और छठवां, इनमें मिथ्यात्व की जो बात आई है वो कौन से, किसकी बात आई है कि वो जैन नहीं है। मैंने सच देखा जाए तो जैनी नाम से जैन है, लेकिन उनके जीवन में जैन जैसा लक्षण नहीं, अर्थात वो कुदेव, कुगुरु आदि को मानते हैं, तो वो जैन कैसे। और यहाँ पर 7वें अधिकार में जो चर्चा है, जो जीव जैन है, जिन धर्म को मानते हैं, फिर भी उनके जीवन में मिथ्यात्व पाया जाता है, मिथ्यात्व होता है, सो कैसा है वो इस अधिकार में बताएंगे। इस अधिकार के अंदर जैनियों के जीवन में क्या क्या गलतियां दिखाई देती है, कौन सा किस प्रकार का मिथ्यात्व दिखाई देता है, वो इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन यहाँ पर जो मंगलाचरण है इस अधिकार का, उसको पढ़ते हैं। इस भव तरु का मूल एक जान हूँ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस माने यह भव तरु, भव माने संसार और तरु माने वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, संसार रूपी जो वृक्ष है जो दिखाई दे रहा है, उसका मूल क्या है। जिसे पेड़ की बात करें तो उसका मूल, मकान की बात करेंगे तो नींव की बात आएगी, भाई उसका नींव है वो मूल है। ऐसे यहाँ पर संसार रूपी वृक्ष की जड़ें क्या है, कि कह रहे जान हूं मिथ्या भाव, मिथ्या भाव ही इस संसार की जड़ें है। संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि पत्ते तोड़ दो, टहनी तोड़ दो। अरे पत्ते और टहनी छोड़ो, पूरे वृक्ष को नष्ट करो तो वो दोबारा उग जाएगा। वृक्ष ना उगे तो क्या कह रहे हैं, वृक्ष ना उगे तो दोबारा फिर काटना पड़ता है। अब
उसको वृक्ष को भी अपन काट देंगे तो वो पुनः दोबारा से उग जाएगा। क्यों? उसका मूल जो है वो सुरक्षित है, और जब तक मूल सुरक्षित है और कितने ही पत्ते को काटा जाए, कितने ही टहनियों को काटा जाए, वो यो का यो सुरक्षित रहता है। तो क्या करे, माने यहाँ पर मूल की बात कर रहे हैं। माने अपनी जो चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 7वां अधिकार और उसका जो मंगलाचरण है, और अपन मूल सिर्फ इस ग्रंथ के दृष्टांत और सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो मंगलाचरण की बात यहाँ पर की, ये 7वां अधिकार माने जितने भी जीव संसार में दुखी है, 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये भव भव का परिभ्रमण है। इसका मूल क्या है? इसका मूल एक ही यहाँ पर बताया, जानहु मिथ्या भाव। ये मिथ्या भाव ही इसका मूल है। तो अब क्या करें यहाँ पर कि जैसे एक आपको दृष्टांत दे कि आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य एक बार रास्ते से जा रहे थे और वो चाणक्य के पैर में कांटा लग गया। कांटा लग गया तो उन्होंने उस कांटे को मात्र जड़ से नहीं उखाड़ा, पास में से माने वो मठा लेकर के आए, छाछ लेकर के आए और उसकी जड़ों में डाल दिया। माने जो कांटा उनको लगा था उसी के वृक्ष में जड़ों में डाल दिया कि ये कांटा मुझे लगा है मैं तो निकाल दूंगा, लेकिन फिर क्या होगा कि जो भी वहां से जाएगा उसको कांटा चुभेगा। तो ये वृक्ष का जो जड़ है उस पर मठा डालने पर, छाछ डालने पर क्या हुआ कि वो अब जड़ से खत्म हो गया, और जड़ से खत्म होने पर क्या हुआ कि वो दोबारा उत्पन्न ही नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो अपनी चर्चा चल रही है ये मिथ्यात्व की चर्चा, तो हम इसके पहले भी मिथ्यात्व की चर्चा तो कर चुके हैं, 4थे अधिकार में, 5वें अधिकार में, 6वें अधिकार में, या फिर से 7वें अधिकार में जो मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं वो अनादि मिथ्या दृष्टि की यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ 7वें अधिकार में यहाँ गृहित मिथ्यात्व की चर्चा चलेगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? गृहित मिथ्यात्व की चर्चा चलेगी। माने देखो, जो नया ग्रहण किया जावे उसे कहेंगे गृहित मिथ्यात्व, और जो नया ग्रहण नहीं किया जावे उसे कहेंगे अग्रहित मिथ्यात्व। माने जो कुदेव कुगुरु कुधर्म द्वारा उपदेशित हो पर उपदेश से वर्तमान में नया ग्रहण किया हो वो है ग्रहित मिथ्यात्व। और जो वर्तमान में नया ग्रहण नहीं किया और किसी के उपदेश से बाहरी देखा देखी प्रदर्शन से नहीं हुआ है, जो चला आ रहा है वो उसका नाम तो है अग्रहित मिथ्यात्व। माने देखो, जो बल माने इसको अपन समझ सकते हैं थोड़ा सा कि जैसे आयु पूरी हो जाए और आयु पूरी हो जाने पर जो चला जाए वो तो है ग्रहित, और जो अनादि से चला आ रहा है, जो जीवन पूरा होने पर, आयु पूरा होने पर भी नहीं छूटता है, वो है अग्रहित मिथ्यात्व। माने नया जन्म लिया तो मिथ्यात्व छूट गया, और ग्रहित वो नया जन्म लेने पर भी चलता रहता है। जैसे चींटियों में देखो, मच्छर में देखो, मक्खियों में देखो, और भी तरह तरह के जो जीव है उनमें जो चला आ रहा है मिथ्यात्व अनादि से, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो मनुष्य जन्म के अंदर देखे, माने जो नई कमाई जिसे हम कह सकते हैं, उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। माने यहाँ 7वें अधिकार में नई कमाई की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखो, मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल के अंदर 2 तरह की मेमोरी होती है, एक तो इनबिल्ट मेमोरी और एक मेमोरी कार्ड डालते हैं वो वाली मेमोरी। तो इनबिल्ट मेमोरी है वो अपन दृष्टांत के तौर पर देखें अग्रहित, माने वो पहले से ही अंदर है, और उसके अंदर मेमोरी कार्ड अपन अलग से डालते हैं वो एक ग्रहित माने नया। दूसरा एक एग्जांपल दें कि जैसे दूध लाते हैं हम, तो गाय के थन या भैंस के थन से दूध लेकर के आते हैं, तो जो दूध एकदम प्योर लेकर के आते हैं उस दूध में भी पानी तो होता ही है, पानी की मात्रा तो होती है, जो डायरेक्ट गाय के या भैंस के थन से निकला हुआ है तो उसको अपन लेंगे अग्रहित। और जो दूध वाला अधिक आमदनी करने के लिए उसमें खुद से पानी मिलाता है तो उसको कहेंगे ग्रहित। ये अपन दृष्टांत के तौर पर समझ सकते हैं। जो अनादि काल से चला आ रहा है वो है अग्रहित, और जो नया इस भव के अंदर किसी के उदय आदि के निमित्त से या परोपदेश से जो ग्रहण किया गया है वो ग्रहित। ये ग्रहित मिथ्यात्व का अगर अपन देखें तो एकमात्र मनुष्य गति में ही होता है, अन्य गतियों में नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं संस्कारवश देव गति या तिर्यंच गति के बारे में भी कुछ लिखा गया है कि पिछले भव के संस्कार से, कि पिछले भव के अंदर कोई कुदेव आदि को मानता हो और फिर समझो देव गति में चला जाए, अपने द्वारा पूर्व भव में मनुष्य गति में कोई पत्थर पे लीपा पोती कर दी हो, कुछ कर लिया हो और वो उसको देव की तरह मानता हो, तो अन्यों को भी ऐसे पूर्व के संस्कारवश करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये पूर्व के संस्कार से कहा जाता है कि ये देव गति या तिर्यंच में भी होता है, लेकिन मुख्यतः मनुष्य गति की होती है।
माने हमने अब तक क्या किया है कि आज तक इस संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए तरह तरह के व्रत उपवास किए, दान आदि दिया, बहुत कुछ किया। किसके लिए किया? जीव ने सुखी होने के लिए किया। लेकिन यहां पर कह रहे हैं तो सुखी तो नहीं हो पाया, उल्टा और मिथ्या तो बढ़ता गया। माने ये नया मिथ्या तो जो इस पर्याय में ग्रहण किया है ना, माने जीव को सुखी होना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो क्या करता है? जो टोडरमल जी साहब का एक पैटर्न वाक्य है, तू जो उपाय करता है सो झूठा है। क्या कहा? तू जो उपाय करता है सो झूठा है। तो ऐसे नाना प्रकार के जीव उपाय करता है, लेकिन वो झूठे उपाय करता है। माने अब तक इस जीव ने व्रत आदि किए, उपवास किए, नियम संयम किए, लेकिन कितना कुछ करने पर भी भव भव में उसने क्या किया? माने देखा जाए तो यह वृक्ष की बात चल रही ना, तो यहां पर पत्ते पत्ते साफ करता आया, जड़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। माने अंदर में जो मिथ्यात्व बैठा है, उस मिथ्यात्व को, उस मिथ्या भाव को इसने अभाव करने का कोई उद्यम ही नहीं किया। माने चार गति का दुख का कारण उसका मूल क्या है? तो यहाँ पर मूल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं। इस भव तरु का मूल इक, ये भव, इस माने यह, और भव माने संसार, तरु माने वृक्ष, इसका मूल क्या है? इक माने एक ही है। क्या है? जानहु मिथ्या भाव। माने बेसिकली आप प्रॉब्लम समझिए, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अभी बरसात के दिन चल रहे हैं, ऊपर से पानी टपक रहा हो, आप घर के अंदर बैठे हो, ऊपर से सीलिंग से पानी टपक रहा है। पहले तो आपने देखा होगा खपरेल वाले घर होते थे, जरा सा सड़क जाए, कुछ हो जाए तो वहां पर से पानी टपक सकता है। आजकल सीलिंग में भी लीकेज होता है। तो ऊपर से लीकेज हो रहा हो तो आप क्या करते हो? उपाय क्या करते हो उसके लिए? आप बाल्टी लगा देते हो, तसला लगा देते हो, कुछ ना कुछ नीचे एक लगा देते हो, कोई साधन लगा देते हो। अब समझो पानी टपक रहा है, मूसलधार बरसात हो रही है, वो बाल्टी भर गई, तो बाल्टी भरने के बाद आप क्या करोगे? दूसरी बाल्टी लगा देंगे, कुछ दूसरा लगा देंगे, वो भर गई तो उसको हटा देंगे, दूसरा लगा देंगे। लेकिन ये देखो, अब दूसरी भर गई तो तीसरी लगा दो। माने बेसिकली जहां से प्रॉब्लम है, जहां से पानी टपक रहा है, उस सीलिंग को तो ठीक नहीं कराते, और अपन सिर्फ बाल्टियां बदलते रहते हैं। ऐसे ही ये जीव अनादिकाल से दुखी है। वो किसके कारण है? इस मिथ्या भाव के कारण है। और ये मिथ्या भाव का तो अभाव करना नहीं चाहता, और ये क्या करता है? कभी पुण्य करता है, कभी पाप करता है, तो पुण्य पाप की बाल्टी बदलते रहता है। पर बेसिकली जहां से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर नहीं करता है। माने शरीर संयोगों से दुखी मानता है, पर दुख किसका है? कि ये शरीर संयोगों को अपना मानने का दुख है। उसको अपना मानता है, जानता है, अपना अनुभव करता है। तो मूल क्या है यहाँ पर? अपना मानना, जड़। यहाँ पर मिथ्या भाव के अंदर तीनों ले लेंगे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। माने इन तीनों की एकता, एक रूप मान्यता का नाम है यहाँ पर मिथ्या भाव। मिथ्या माने झूठा, झूठा माने उल्टा, माने उल्टी मान्यता का नाम है मिथ्या, मिथ्यात्व। माने शरीर में एकत्व बुद्धि, ये भी मिथ्यात्व है। यहां पर वो नहीं कह रहे, यहां देह में एकत्व बुद्धि, वो तो अग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा। माने शास्त्र पढ़ करके भी जो भूल रह गई, वो मिथ्या मान्यता हो गई, उसे यहां पर दूर करने की बात कर रहे हैं। माने देखो, जो पंडित आशाधर जी का अनगार धर्मामृत सागर धर्मामृत ग्रंथ है, उसमें उन्होंने बताया कि पंडित किसे कहते हैं? कि जो समाज में चल रही कुरीतियां हो या कोई खोटी क्रिया चल रही हो, उसके बारे में समाज को सचेत करके उसके बारे में लोगों को बताए कि आप में ये गलतियां चल रही हैं। ये तो पंडित, उसे तो कहा पंडित, कि जो दूसरों की गलतियों को बताए, इस तरह के जीवन में चल रही, उसको तो पंडित। लेकिन देखो, अब जो पंडित है, उन पंडितों को भी देखा जाए तो कहीं ना कोई गड़बड़ तो होगी, कहीं ना कहीं कोई गलती तो होगी। तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने पंडितों की भी भूल निकाली, कि जो शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी उनके जीवन में क्या गलतियां रह जाती है, कहां कहां पर कमियां रह जाती हैं, उन गलतियों को यहां पर देखा जाए तो सातवें अधिकार में गलतियों को बताया गया है। और इसी अधिकार के कारण टोडरमल जी साहब को पंडितों के पंडित कहने में आता है, क्योंकि उन्होंने तो पंडितों की भी भूल बताई इस अधिकार के अंदर। माने इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। पहले नंबर यहां कर क्या कह रहे हैं? कि ये संसार रूपी वृक्ष का मूल, ये संसार रूपी वृक्ष जो पल्लवित होता आया है, इसका मूल कारण है मिथ्या भाव।
तो यहाँ पर कह रहे जानहु मिथ्या भाव। तो पहले नंबर इस मिथ्या भाव को जानो, क्योंकि जाने बिना काम नहीं चलेगा। और जानने के बाद कर क्या कह रहे हैं, जानने के बाद यहां पर कह रहे हैं ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। देखो पहली लाइन के अंदर यहां पर लिखा इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, और फिर यहां पर कह रहे ताको करी निर्मूल अब। इस भव तरु का मूल, ऊपर बात की मूल की और नीचे बात की निर्मूल की। दोनों बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मूल और निर्मूल। माने देखो जाने बिना भी काम नहीं चलेगा, पहले कहा जानो और फिर जान करके अब निर्मूल करो, माने उसको हटाओ। माने एक प्रवचन सार जी के अंदर टीका में आता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। अकेले ज्ञान से मुक्ति नहीं होती और अकेले क्रिया से भी मुक्ति नहीं होती, तो दोनों चाहिए। ज्ञान और चारित्र की संधि कर दी, ऐसा उपाय माने ऐसा यहां पर ऊपर की लाइन में मूल, नीचे की लाइन में निर्मूल, माने दोनों की बात यहां पर की है। माने मिथ्यात्व भाव को पहले पकड़ो कि हमारे जीवन में क्या क्या मिथ्यात्व भाव पाया जा रहा है, तो उस मिथ्यात्व भाव को पकड़ो और फिर पकड़ने में भूल पकड़ में आ गई तो फिर क्या करो, उसको मिटाओ, अभाव करो। तो ऐसे यहां पर हटाने की बात की है। जैसे आप देखो डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर ने आपको सीने में दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है। कितने ब्लॉकेज हैं, 3 ब्लॉकेज है। अब 3 ब्लॉकेज है तो क्या करोगे, हाँ ठीक है हमने जान लिया हमारे हार्ट में 3 ब्लॉकेज है और रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट में 3 ब्लॉकेज आ गए, अब घर आकर आप सो जाओगे, क्या करोगे कि नहीं 3 ब्लॉकेज है तो अब जान लिया आपने, और जानने के बाद उसका उपाय करते हो। जान करके आप शांति से नहीं बैठ जाते, वो ब्लॉकेज कैसे दूर होंगे, डॉक्टर से पूछोगे क्या करना पड़ेगा, क्या दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर कहेगा आपकी भाई आपको हार्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कुछ भी डॉक्टर कहता है वो आप उपाय करते हो कि नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये संसार के अंदर जीव दुखी है, उसका मूल कारण है मिथ्यात्व भाव। तो उस मिथ्यात्व भाव को आपने यहाँ पर रिपोर्ट पता चल गई कि मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। तो अब इसका उपाय करो। अब क्या उपाय करो कि अब शब्द लिया, क्या लिखा है कि जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब माने कब, 1 साल बात करेंगे, एक भाव बात करेंगे, कब करेंगे, अब माने जैसे ही गलती पता चली अब इसका इलाज करो। कब कैसे करोगे कि जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी इलाज करो। क्यों, क्योंकि इस रोग को बढ़ाने लायक नहीं, क्योंकि हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है और ज्यादा ब्लॉकेज हो गई, हार्ट अटैक आया तो फिर यहां से पर्याय बदल जाएगी। इसलिए क्या करो कि पहले नंबर जान करके इस मिथ्या भाव का अभाव करो, क्योंकि अब तक ये जीव ने क्या किया है, पहले तो अपनी क्या गलती है इसको जाना ही नहीं, और यहाँ टोडरमल जी साहब ने अपनी क्या गलती चल रही है उस गलती को बताया। अब माने अभी इसी समय इसको नष्ट करो, क्योंकि बिना इसके उपाय होने वाला नहीं है। माने 6ठे अध्याय के अंदर आप देखो तो यहाँ पर 6ठे अध्याय की बात की कि मान्यताओं को मिटाए बिना भाव भूमि तैयार नहीं होती। माने 6वें अधिकार में जो जैन, माने उसको तो अजैन में लिया, 7वें अधिकार वालों को जैन में लिया, माने 6वें अधिकार में जो देवी आदि जो है अन्य मत जिसको मानते हैं उन सब की बात की कि उन सब का तो कुदेय कुगुरु कुशास्त्र आदि का तो पहले नंबर त्याग, और 7वें अध्याय के अंदर इस मिथ्यात्व भाव को मिटाए बिना मोक्ष का उपाय नहीं होता, ये बात यहां पर बताई। जैसे आप देखो प्रवचन सार जी में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में एक बात आई है, दृष्टांत दिया है। जैसे किसी को कान के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये उस जमाने की बात है, उस जमाने में ऐसे प्रयोग किए जाते थे, कान में बहुत दर्द हो रहा है और उसका किसी ने उपाय बताया कि इसके कान के अंदर जहां दर्द हो रहा है बकरे का यूरिन डालो, बकरे का यूरिन डालोगे तो क्या होगा कि आपका दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। अब सोचो कोई दर्द इतना बहुत ज्यादा हो रहा है, अब क्या करोगे, दर्द हो रहा है तो, और किसी ने उपाय बता दिया तो क्या करोगे। अब अपन तो धर्मात्मा है, क्योंकि देखो कान नाक गला ये तीनों का ईएनटी का रिलेशन होता है। या मुंह से दवाई लोगे, नाक से लोगे तो भी मुंह में आएगी गले में आएगी, कान से लोगे तो भी गले में आएगी, तो इस तरह का वो रिलेशन होता है। लेकिन आप देखो कि इस तरह की दवाई बताई कि बकरे का मूत्र आप कान में डालिए। अब कोई सोचो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है,
और कोई कह रहा है कि भाई हमसे तो सहा ही नहीं जा रहा है, अरे भैया बकरे का मूत्र डालना पड़ेगा, क्या करोगे? बोले नहीं मेरे से तो सहा ही नहीं जा रहा, और वो तुरंत ही डाल देगा। ऐसा प्रवचन सार जी ने दृष्टांत दिया है, हालांकि डालने योग्य नहीं है, लेकिन जब वो सहन नहीं होता है तो वो क्या करता है, ये परिस्थिति यहां पर बताई। ऐसे मिथ्यात्व का दुख सहा नहीं जाता, उससे सहन नहीं होता है, तो क्या करे कि सहन नहीं होता है तो वो तत्काल ही उसका उपाय करता है, क्योंकि उपाय ना करे, क्योंकि देखो जब तक उसको दुख है ये फील ना हो तब तक वो दुख दूर करने का उपाय नहीं करेगा। माने जगत के अंदर अत्याधिक जीव इतने हैं जिनको दुख का ही पता नहीं, और शास्त्रों से दुख का पता चले तो भी दुख है ऐसा भावाभासन नहीं होता। यदि दुख है ऐसा भावाभासन हो तो तत्काल ही दुख दूर करने का उपाय करे। और यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। जो दूसरी ढाल के अंदर भी 6 ढाला में आप पढ़ोगे तो पहली लाइन लिखी है, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसे ऐसे शब्द लिखा है, ऐसे मतलब कैसे, कि जो पहली ढाल के अंदर 4 गति के दुखों का वर्णन बताया, उन 4 गति के दुखों के वर्णन के अंदर जो जो दुख बताए वो दुख का कारण क्या है, तो दूसरी ढाल में बताया ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य के कारण ये जीव दुख को सहता आया है, दुख को भोगता आया है। तो अब क्या करे, जान तो लिया इसके कारण दुखी है, तो यहां पर कह रहे हैं जानने से काम नहीं होगा। जो इसमें भी लिखा है समय सारजी में आता है कि मोक्ष अधिकार में, कि कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है, वो बंधन को जाने, बेड़ी को जाने, और कब से वो जेल में है वो भी पूरा जाने, जेल का पूरा शेड्यूल जाने, लेकिन जानने मात्र से वो बंधन से नहीं छूट सकता। मोक्ष अधिकार में ऐसी चर्चा आई है, तो बंधन से वो छूट नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, जो करे नहीं छेद, तो कि उस बंधन के अंदर माने हथकड़ी और बेड़ी जो पहनी है उसके बीच में छेद ना करे, उसको तोड़े नहीं, बंधन को तोड़े नहीं, तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे ही ये मिथ्या भाव को जान लिया, अब ताको करी निर्मूल, अब इसको मूल से जब तक ना उखाड़े, उसका अभाव करने के लिए उद्यम ना करे, तो कह रहे हैं कि इसके मोक्ष का उपाय नहीं हो सकता। इसलिए पंडित साहब यहां पर कह रहे हैं ताको करी निर्मूल, अब कि इसको निर्मूल करके, इसका पूरी तरह से मूल से उखाड़ करके यदि ये उपाय करे तो ये जीव सुखी हो सकता है, बाकी अन्यथा सुखी होना इसका संभव नहीं है। अभी अपन 7वें अधिकार के अंदर पहला दृष्टांत देखते हैं 7वें अधिकार का। यहां पर श्रोता उवाच, माने श्रोता की तरफ से प्रश्न खड़ा किया गया है। उसमें देखो क्या कहते हैं, शास्त्रों में जीव को सिद्ध समान शुद्ध कैसे कहा है। क्या कह रहे हैं यहां पर, शास्त्रों में जीव को सिद्ध समान शुद्ध कैसे कहा गया है। माने आपने कुछ पद्य पढ़े होंगे, कुछ गाथाएं पढ़ी होगी, वहां पर ऐसी बात आती है, जैसे आपने पढ़ा होगा सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये बात सुनी आपने, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझा, ये सब बातें आती हैं। नियम सार जी की भी 47 नंबर की गाथा है, जा रसिया सिद्धप्पा, माने जैसे संसारी जीव है, भव में लीन जीव है, वैसे ही सिद्ध भगवान है, माने हम भी सिद्ध भगवान के समान ही है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं। तो यहाँ पर श्रोता की तरफ से प्रश्न खड़ा किया है कि शास्त्रों में जीव को सिद्ध समान शुद्ध कैसे कहा गया है, तो यहां पर देखो उसका उत्तर दे रहे हैं, द्रव्य अपेक्षा समान कहा गया है। किस अपेक्षा से समान कहा गया है, कि द्रव्य की अपेक्षा से समान है, कि जैसे सिद्ध भगवान है वो जीव द्रव्य है, और हम अभी संसार अवस्था में भले ही है लेकिन हम भी कौन है, जीव द्रव्य है। तो द्रव्य अपेक्षा से दोनों समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं, द्रव्य तो दोनों ही समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो ऐसा द्रव्य अपेक्षा से समान कहा गया है। माने अब देखो, जैसे आपने 2 चूड़ी बनाई, सोने की चूड़ी बनाई, अब एक चूड़ी, अब 2 चूड़ी है वो सेम वजन की है, सेम रेट वाली है। अब वजन की अपेक्षा से अपन देखें तो दोनों चूड़ियां सेम डिजाइन की, सेम वजन की है। अब आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने एक चूड़ी को ज्वेलर्स में जाकर के दे दिया और उसे तोड़ दिया, आपको योग्य मूल्य जो बनता था वो दे दिया। अब वो सोचो टूटी हुई चूड़ी, माने जो चूड़ी का आकार है वो चला गया उसका, और एक आपके पास रखी हुई चूड़ी है, तो दोनों में कोई अंतर है कि दोनों सेम ही है।
वजन की अपेक्षा से, सोने के द्रव्य की अपेक्षा से दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे मैं आपको एक और दृष्टांत देता हूं तो समझ में आएगा। जैसे देखो, लॉकडाउन के अंदर एक व्यक्ति था, महाराष्ट्र का व्यक्ति था। उस महाराष्ट्र के व्यक्ति को क्या हुआ, उसके पास गणपति थे, गणपति बोलते ना वहां पे, गणपति, गणपति जी थे। और गणपति के जो पैरों में होता है वो चूहा। अब चूहा भी सोने का और गणपति भी सोने के थे, दोनों सोने के उन्होंने खरीदे थे। अब लॉकडाउन में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अब क्या किया, ज्वेलर्स के पास गया। अब ज्वेलर्स के पास गया तो ज्वेलर्स ने, और दोनों के वजन सेम, चूहे का वजन और गणपति का वजन, दोनों का वजन सेम। अब वो बेचने के लिए गया, उसने बोला गणपति का कितना, आजकल का भाव अगर देखे तो कितना है आजकल सोने का भाव, 50-60 हजार, जो भी हो, 60 हजार है समझो, तो 60 हजार सोने का भाव है। तो गणपति का भाव बोला 60 हजार समझो। और फिर उनने पूछा कि चूहे का कितना दोगे, तो बोले चूहे का भी 60 हजार। उसने ज्वेलर्स को एक चाटा लगाया, महाराष्ट्रियन व्यक्ति ने। अब उसने कहा कि ये क्या बात हो गई, गणपति का भी 60 हजार और चूहे का भी 60 हजार। तो ज्वेलर्स ने कहा कि भैया हमको गणपति और चूहा नहीं दिख रहा है, हमको तो सोना दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सोना दिख रहा है। ऐसे ही यहां पर द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो संसारी जीव हो या सिद्ध भगवान हो, दोनों द्रव्य अपेक्षा से तो शुद्ध ही है, समान ही है, ये बात समझना। अब टोडरमल साहब ने यहां पर देखो क्या दृष्टांत दिया है। जैसे राजा और रंक मनुष्य की अपेक्षा से, मनुष्य पने की अपेक्षा से समान है। देखो, राजा एक तो किंग हो गया और एक रंक हो गया, तो ये दोनों मनुष्य की अपेक्षा से तो समान ही है, परंतु राजा पने और रंक पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है। देखो, दो बातें हो गई, मनुष्य की अपेक्षा से दोनों समान, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, लेकिन राजा पने और रंक पने माने पर्याय की यहां पर बात चल रही। द्रव्य अपेक्षा से अपन देखे तो समान, और पर्याय अपेक्षा से देखे तो अंतर है कि नहीं, एक है राजा एक है रंक, एक के पास महल है एक के पास झोपड़ी है, तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो वो समान तो नहीं है। तो फिर क्या कह रहे हैं यहां पर, आगे देखिए उसका खुलासा देख रहे हैं कि दोनों समान तो नहीं है। अब फिर देखिए क्या कहते हैं, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान है, कि दोनों जीवत्व पने की अपेक्षा से, अर्थात जीव की अपेक्षा से, चाहे वो सिद्ध भगवान हो चाहे संसारी हो। तत्वा सूत्र जी के अंदर सूत्र आता है, जीव दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, संसारी और मुक्त। अब जीवत्व पने की अपेक्षा से तो दोनों संसारी और मुक्त दोनों जीव ही है, परंतु सिद्ध पने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। नहीं तो देखो, जैसे निश्चयाभासी का प्रकरण इसके अंदर आएगा, माने 7वें अधिकार में देखो कौन कौन से प्रकरण है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि और उभयाभासी। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये चार मेन इसके अंदर टॉपिक है। अब यहाँ पर ये निश्चयभासी की अपेक्षा से कि कुछ लोग ऐसे कथन सुनते हैं कि भैया हम सिद्ध भगवान के समान है, मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं। ठीक है, द्रव्य अपेक्षा से बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन कोई पर्याय में ही अपने आप को सिद्ध समान मान बैठे कि भैया मैं तो पर्याय में ही सिद्ध भगवान जैसा हूं। तो यहां पर कह रहे कि नहीं, पर्याय के अंदर अगर देखे तो सिद्ध पने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध है वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी, अतः यह मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्या दर्शन है। देखो, यहां पर जो टॉपिक चल रहा है 7वें अधिकार में, जो अपने हेडिंग में देखा था, क्या देखा था कि ये जैनी जीवों के अंदर जो मिथ्यात्व पाया जाता है, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, जिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, फिर भी उनके जीवन में मिथ्यात्व पाया जाता है। अब ये मिथ्यात्व कौन सा है, ग्रहित मिथ्यात्व। यहां पर इसने शास्त्र पढ़ करके नया अपना ग्रहण किया है, ये मिथ्यात्व है। माने शास्त्रों में तो कई तरह के कथन मिलेंगे, निश्चय के कथन मान करके ये जीव पर्याय में ही, व्यवहार में ही अपने आप को वैसा मानने लगे, उसका यहाँ पर निषेध है। माने देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान शुद्ध है और संसारी जीव भी शुद्ध है, ये द्रव्य अपेक्षा से बात होगी, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से यहाँ पर कहे तो समान नहीं है। सिद्ध भगवान शुद्ध है, वैसा ही अपने को शुद्ध मानने लग जाए कि मैं ही वैसा शुद्ध हूं, जैसे वो भगवान है वैसे मैं भी भगवान हूं। लेकिन वेदी पर अपन बैठ जाए तो क्या होगा, भगवान की वेदी जहां पर अपन भी बैठ जाओ, हम भी भगवान है हमको भी पूजो, ऐसा होगा क्या,
कि यहाँ पर द्रव्य अपेक्षा पूजा नहीं होती, पर्याय की पूजा होती। जैसे केवल ज्ञान भगवान को हुआ तो केवल ज्ञान की पूजा होती, नहीं तो देखा जाए तो सभी भगवान है। और स्वामी जी कहते हैं बधा भगवान छो ने बधा भगवान थाओ, तो बधा भगवान छो तो सभी भगवान है, तो चींटी भी भगवान है, सभी जीव भगवान है, तो उसकी पूजा नहीं होती। लेकिन जिसने वर्तमान ज्ञान की पर्याय ने मैं भगवान हूं ऐसा स्वीकार करके अपने में जो लीन हो गए और लीन होने पर भगवत पने को प्राप्त हुए हैं, अनंत सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, वो दशा पूजनीय है। तो यहाँ पर कोई अशुद्ध शुद्धाशुद्ध अवस्था, शुद्ध और अशुद्ध अवस्था ये दोनों पर्याय है। इस पर्याय की अपेक्षा समानता मानी, अतः यह मिथ्या दृष्टि है, अर्थात मिथ्या दर्शन ही है। माने इस पर्याय अपेक्षा से तो अंतर है, लेकिन पर्याय को ही कोई उड़ा दे और पर्याय के कथन का विश्वास ना करे, आदर ना करे, और मात्र निश्चय के कथन के बल पर ही अपने आप को वैसा मानने लग जाए कि मैं तो कैसा हूं, सिद्ध भगवान के समान हूं, और वैसा मानने लग जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। माने सही बात है, लेकिन सही बात को यदि सही तरीके से ना किया जाए, उसका श्रद्धान आदि ना हो, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। माने देखो, निश्चय के कथनों को व्यवहार में इस तरह से नहीं लाया जा सकता, बोलचाल में या जीवन में ऐसे नहीं लाया सकता व्यवहार के अंदर कि भैया मैं सिद्ध भगवान के समान हूं। ये बोलने का कथन नहीं है, अनुभव करने का है, श्रद्धान का विषय है। माने आप देखो, एक घटना ऐसी घटित हुई, कोई रेल के अंदर जा रहा था एक साधु बाबा अन्य मत का, और फिर क्या हुआ, टीटी ने कहा भैया टिकट दो, तो बोले टिकट की बात तो बाद में, पहले पूछा कहाँ जाना है, तो उनने कहा कि जहां राम का जन्म हुआ था वहां जाना है, उन्हें अयोध्या जाना है। तो फिर उनने कहा भैया टिकट तो दो, अयोध्या जाना है, चलो ठीक है टिकट तो दो। तो उनने कहा कि टिकट तो मेरे पास नहीं है। तो उनने कहा कि चलो मेरे साथ। बोले कहां पर, कि बोले कृष्ण, जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जिस जिस तरह से उसने बात कही कि कहाँ जाना है, बोले अयोध्या जाना है जहां राम का जन्म हुआ था, तो टिकट दो भाई, टिकट तो है कि नहीं? बोले नहीं टिकट तो मेरे पास नहीं है, वहां जाना है राम जी के पास जाना है। बोले चलो मेरे साथ, कि कहाँ, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो आप उन कथनों को यदि व्यवहार में वैसा ले लोगे तो नहीं चलेगा, वहां व्यवहार में तो टिकट लेना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर निश्चय के कथन है, उन निश्चय के कथनों को अपने जीवन में वास्तविक रूप से मानने लग जाए कि हम तो ऐसे हैं, सिद्ध भगवान जैसे है, और व्यवहार में भी सिद्ध भगवान जैसे अपने आप को अनुभव करने लग जाए। तो यहाँ पर कह रहे अतः यह मिथ्या दृष्टि है कि तूने निश्चय के कथनों को एक एकांत से पकड़ करके अपने आप को ही वैसा मान लिया। माने ऐसा कहा तो जाएगा कि तू सिद्ध भगवान के समान है, तो अनुभव करने के लिए द्रव्य अपेक्षा से तेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं, तो उस अपेक्षा से अनुभव कर। तो अनुभव करेगा तो पर्याय में भी वो क्रमशः गुणस्थान प्रमाण तेरी दशा वैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस अपेक्षा से कथन होने पर भी कई जीव ऐसे अपने आप को मानते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा यहाँ पर इस दृष्टांत के अंदर भाव बताया है। आगे अपन अगला दृष्टांत देखते हैं, पहले उसके श्रोता उवाच। श्रोता उवाच में देखिए क्या कहते हैं, शास्त्रों में जीव का स्वभाव केवल ज्ञान कहा है। मैंने देखो, शास्त्रों में जीव का स्वभाव भी क्या कहा है, केवल ज्ञान कहा है, वैसा ही हम अपने को अनुभवते हैं, इसमें क्या दोष है? अब जब कहा है जीव का स्वभाव केवल ज्ञान, माने देखो आत्मा, दो प्रकार की शक्तियां बताई हैं आत्मा में, कर्तु शक्ति और अकर्तु शक्ति। 21 नंबर की शक्ति है अकर्तृत्व शक्ति। उस अकर्तृत्व नाम की शक्ति के अंदर ये बताया, आत्मा मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का अकर्ता है, ये बताने वाली अकर्तृत्व शक्ति। और कर्तु शक्ति में बताया कि आत्मा जो केवल ज्ञान आदि निर्मल पर्याय है उसका कर्ता है। इस अपेक्षा से कर्तु शक्ति माने केवल ज्ञान को स्वभाव का, स्वाभाविक भाव निर्मल भाव को अपना कहा। तो वो ऐसा ही अपन अनुभव कर ले केवल ज्ञान के स्वभाव को, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दोष है? तो यहां पर उसका हेडिंग दिया कि संसारी को केवल ज्ञानी मानना। माने यहां पर देखो संसारी अवस्था है, और फिर यहां पर उसी अवस्था में केवल ज्ञान अपना स्वभाव है ऐसा मान करके अपने आप को केवल ज्ञानी मान लेगा। तो संसारी को केवल ज्ञानी मानना ये तो दुख का कारण है। सोचो आप संसार अवस्था में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लोकालोक का ज्ञान हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सब कुछ आपको जानने में आ जाएगा, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि संसार अवस्था में यदि केवल ज्ञान हो जाए ना, ये जीव महाव्याकुल होगा, महादुखी होगा। क्यों? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन यहां पर इसको वीतरागता वैसी नहीं है, और अवस्था ही संसार की है
मोह राग द्वेष आदि हो रहे हैं तो कैसे चलेगा। यहां पर देखो उसका खुलासा करते हैं। जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ। यहाँ पर क्या दृष्टांत दे रहे, देखो जैसे जल को अग्नि का निमित्त होने पर उष्णपना हुआ, अपने आप नहीं हुआ, वो अग्नि का निमित्त बनने पर उष्णपना हुआ, वहां शीतल पने का अभाव ही है। क्या कह रहे हैं वहां पर, शीतल पने का तो अभाव ही है। क्यों, वहां पर तो अग्नि के निमित्त से पानी भी गर्म हुआ ना, तो वहां पर पानी तो ठंडा नहीं है, टच करोगे तो आपको गर्म ही लगेगा, तो वहां शीतल पने का अभाव ही है। परंतु अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। क्या कहा कि पानी है ठंडा, उस पानी के अग्नि का संयोग मिला तो वो पानी गर्म हो गया, और वहां पर पानी को टच करोगे तो वो भी पानी शीतल है कि नहीं है, वो पानी गर्म ही वहां पर दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही अग्नि का संयोग दूर हुआ, वो वहां पर क्या होगा, अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती। इसलिए सदा काल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती। जैसे एक दृष्टांत और दो, वैसे ही दृष्टांत है, जैसे यहां पर आग लग जाए तो आपके सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आग को बुझाने के लिए, मैंने आग को बुझाना है आपको, दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन, एक तो आपके पास गरम गरम पानी है, खौलता हुआ गरम पानी है, और एक तरफ आपके पास ठंडा ठंडा तेल है। बताओ क्या करोगे, ठंडा ठंडा तेल टच करो तो ठंडा लगे, और एक तरफ खौलता हुआ गर्म पानी माने गर्म, टच करो तो गर्म। बताओ आग बुझाने के लिए क्या करोगे, गर्म पानी, टच करो तो भी गर्म लगे ऐसा पानी, कि हाँ, क्योंकि गर्म पानी है ना, अभी गर्म पानी है, अपन ने गैस से तो उतार लिया, गैस से नहीं भी उतारो लेकिन डालने के लिए तो करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही गर्म खौलता हुआ पानी उस आग पर डालोगे, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों, खौलते हुए गर्म पानी के काल में भी उसका शीतल स्वभाव जो है वो सदा काल मौजूद है, वो शीतल स्वभाव सदा ही है। तो यहाँ पर दृष्टांत में भी पंडित साहब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अग्नि का निमित्त मिटने पर शीतलता ही हो जाती है। क्यों, इसलिए सदाकाल जल का स्वभाव शीतल कहा जाता है। उन्होंने उस एंगल से कहा कि अग्नि का निमित्त हटे तो वहां पर उसका जो मूल स्वभाव है वो धीरे धीरे ठंडा होकर के पानी शीतलता को प्राप्त होगा। और अपन ने क्या कहा कि उस उष्णता के काल में भी उसका जो शीतल स्वभाव है वो सदा ही है, वो सदा काल रहने वाला स्वभाव है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है उस पानी के अंदर। सदा ऐसी शक्ति है कि वो शीतल स्वभाव को छोड़ता नहीं, माने ये वस्तु व्यवस्था है। नियम सार जी में भी एक गाथा आई, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन वही। माने निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना। ऐसे ही यहाँ आत्मा का स्वभाव देखे तो अपने आत्मा स्वभाव को, जानन स्वभाव को छोड़े नहीं, और पर भाव को ग्रहण करे नहीं। दृष्टांत में यहां पर दिया, जो उसका शीतल स्वभाव है वो अग्नि की उष्णता को ग्रहण करता नहीं और अपनी शीतलता को छोड़ता नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से अग्नि का निमित्त पाने पर वो पानी गर्म रूप देखा जाता है, लेकिन गर्म पानी के काल में भी उसका सदाकाल शीतल स्वभाव ही है। और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ, माने देखो जैसे ही अग्नि का निमित्त हटा वैसे ही धीरे धीरे ठंडा होते होते वो पानी शीतल स्वभाव अपने वास्तविक स्वभाव रूप परिणमित हो गया। ऐसे ही व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ। कहते कहते हैं कभी व्यक्त रूप भी होता है, तथा जैसे शीतल स्वभाव के कारण उष्ण जल को शीतल मानकर कोई पान आदि करे तो जलता ही है। मैंने देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि कोई कहे कि भाई सदाकाल पानी का स्वभाव शीतल है और गरम गरम पानी है और सीधा पीने लग जाए तो क्या होगा, जलेगा। क्यों, अभी उसका जो स्वभाव है पर्यायगत स्वभाव, माने वो निमित्त निमित्त के कारण जो बना है वो स्वभाव उसका गर्म रूप परिणमन हुआ है। यदि कोई ऐसे शीतल स्वभाव मान ले कि भाई पानी का स्वभाव तो शीतल है तो लाओ अपन पिए, और वो पिएगा तो जलेगा ही, क्योंकि अभी उसका जो परिणमन हुआ है वो उष्ण रूप में हुआ है, और उष्ण रूप होने पर वो उसका सेवन करे तो जलता ही है और जलना ही होता है। क्यों, अभी भैया वो पानी गर्म है, देखो गर्म भी कहा जाएगा और शीतल भी कहा जाएगा, दोनों अपेक्षा से यहां पर बात होगी, क्योंकि दोनों अपेक्षा की यहां पर बात है। क्योंकि स्वभाव जो है ना, वो स्वभाव वो दो प्रकार के स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव
और एक अपना द्रव्य का स्वभाव। तो द्रव्य का स्वभाव जो है वो सदा काल वैसा का वैसा रहता है, और पर्याय स्वभाव है वो परिणमित होता है, फिर भी द्रव्य स्वभाव है वो शाश्वत रहता है। तो यहां पर देखो आगे उसका क्या खुलासा देते हैं, क्योंकि ये शीतल मान करके कोई पान आदि करे तो जलता ही है। आगे उसका खुलासा देते हैं, देखिए उसी प्रकार आत्मा को कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, माने आत्मा को कर्म का निमित्त मिला, माने कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। माने यहां पर देखो केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव बताया, अब ये स्वभाव है वो कब तक रहेगा, केवल ज्ञान का स्वभाव प्राप्त होने पर सदा काल रहेगा। केवल ज्ञान होने पर मोक्ष हो गया ना, तो केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान रहेगा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ये सब जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसे है कि वो मति श्रुत अवधि मनपर्य ज्ञान, और केवल ज्ञान को भी एक अपेक्षा से कहे वो भी एक समय की पर्याय है, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है वो सदाकाल रहने वाला है। तो आत्मा और कर्म का निमित्त होने पर अन्य रूप हुआ, वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है, माने अन्य, वहां अन्य रूप होने पर वहां केवल ज्ञान का अभाव ही है, परंतु कर्म का निमित्त मिटने पर सर्वदा केवल ज्ञान हो जाता है। माने कर्म का निमित्त हट गया, जैसे जल के दृष्टांत में बताया अग्नि और पानी दोनों का निमित्त बनने पर पानी उष्ण रूप परिणमित हुआ, और जैसे ही अग्नि का संयोग हट गया वो मिट गया तो पानी अपने नॉर्मल शीतल स्वभाव रूप आ गया। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि कर्म का निमित्त मिटने पर, चार घाती कर्म का हटने पर वह केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ इसलिए वो सदाकाल रहने वाला है, उसके अंदर फिर कोई फेरफार नहीं करेगा कि केवल ज्ञान हो गया अब फिर से वापस मिथ्या ज्ञान हो जाए, फिर से संसारी हो जाए, वैसा नहीं होगा। इसलिए सदाकाल आत्मा का स्वभाव है वो केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान कहाँ जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है, और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। माने यहां पर देखो व्यक्त और शक्ति दो शब्द आया, तो शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति अंदर में पड़ी है तो वो व्यक्त होगी। जैसे आप देखो स्वामी जी का एक पैटर्न दृष्टांत है इसके लिए, लिंडी पीपर का दृष्टांत देते हैं। लिंडी पीपर को घिसने पर 64 फूटी तिखास निकलती है। अब वो तिखास कहां से आई कि उसके अंदर ही थी, और वो घिसने पर उसके अंदर से ही व्यक्त हुई। एक और दृष्टांत देते हैं कि नल को खोलोगे तो क्या निकलेगा, नल को खोलोगे तो क्या निकलेगा, कि पानी नहीं निकलेगा, जो उसके अंदर भरा होगा वही निकलेगा। यदि आप राशन की दुकान पे जाओ वहां नल खोलो तो क्या निकलेगा, मिट्टी का तेल निकलेगा। बहुत बड़े दूध के डेयरी फार्म होते हैं, वहां नल खोलोगे तो क्या निकलेगा, दूध निकलेगा। जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा चाय कॉफी वाले होते, वो नल खोलते तो क्या निकलता है, चाय निकलता है, दूध निकलता है, कॉफी निकलती है कि नहीं, जो उसमें भरा होगा वही निकलेगा। माने जो शक्ति है उसकी व्यक्ति होती। ऐसे ही आत्मा में सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, लेकिन अभी तो प्रकट नहीं हुई ना, अभी तो व्यक्त नहीं हुई ना, लेकिन भाई यहां पर शक्ति सदा पाई जाती है, और व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ ऐसा कहने में आएगा। केवल ज्ञान तो हमारा स्वभाव है लेकिन अभी व्यक्त नहीं हुआ, तो जब व्यक्त होगा तब कहने में आएगा कि केवल ज्ञान हुआ। ये स्वभाव अपेक्षा तो है लेकिन अभी व्यक्त नहीं हुआ। यहां पर अंत में कहते हैं, और भी आप इससे और समझ सकते हो कि हर एक चीज के अंदर अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे दूध है, उसमें शक्कर डालोगे तो दूध कैसा होगा, मीठा होगा। अब शक्कर स्वयं मीठी है, लेकिन जब तक दूध में डाली ना जाए तो दूध मीठा हो सकता है। शक्ति तो पड़ी है उस शक्कर के अंदर, लेकिन जब तक उसका प्रयोग ना करे तब तक दूध मीठा नहीं होता। ऐसे आत्मा में सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, केवल ज्ञान नाम का स्वभाव है, लेकिन अपने स्वभाव का आश्रय करके उसमें लीन ना हो तो केवल ज्ञान की जो शक्ति है, केवल ज्ञान का जो स्वभाव है वो व्यक्त नहीं होता। तो कब होगा कि जब वो स्वभाव को पहचान कर उसमें लीन होंगे तो व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हुआ ऐसा कहा जाता है। अंत में कहते हैं केवल ज्ञान स्वभाव के कारण अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होता है। क्या कह रहे हैं यहां पर, केवल ज्ञान स्वभाव तो है पर केवल ज्ञान स्वभाव के कारण, कि हमारा स्वभाव है उसके कारण अशुद्ध आत्मा को,
माने संसारी आत्मा को, अशुद्ध आत्मा मतलब अपने को राग द्वेष रूप परिणमता होने पर भी अपने आप को राग द्वेष रूप भी परिणम रहा है, अपने आप को अशुद्ध अनुभव कर रहा है। और ऐसे में केवल ज्ञान मानने पर क्या होगा कि अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुखी ही होता है। वो कैसा होता है? दुखी ही होता है। वो कहीं पर भी सुखी होने का सही उपाय नहीं कर रहा है। यहाँ पर केवल ज्ञानी माने केवल ज्ञान अपना स्वभाव है, ऐसा होने पर भी कोई अपने आप को वर्तमान में ही संसार अवस्था में ही अपने आप को केवल ज्ञानी मानने लग जाए या केवल ज्ञान है ऐसा समझे, तो यहाँ पर कह रहे हैं वो दुखी ही होता है। ये अपन ने दो दृष्टांतों की चर्चा की है 7वें अधिकार के अंदर। आगे के दृष्टांतों की चर्चा अपन अगले मैंने अभी 2 दिन तो अपनी छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, मंडे को फिर से अपनी कक्षा रहेगी। ओम नमः सद्देव।